बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई पूरी में उम्मीद करता हूँ कि आप मज़े में होंगे और मस्ती में होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को। सो भाई चलते हैं बेटा। गेस पेपर क्वेश्चन नंबर है जो मैंने करवाया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम आयन एंड आल्सो मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वो सिंध बोर्ड के लिए। और जो फेडरल बोर्ड के हवाले से ये फेडरल वाले भी फेडरल वाले स्टूडेंट भी करेंगे, सिंध वाले भी करेंगे। ये फेडरल वाले भी करेंगे और सिंध वाले भी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है जो 3 दिया गया, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं यहाँ। कभी कभार डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है, कभी कभार डेफिनेशन भी पूछी जाती है। आपको करना क्या होगा, अगर डेफिनेशन पूछे तो आप यहाँ डिफरेंशिएट में लाजमी होता है कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस हवाले से ये दिया गया, ये जो डेफिनेशन दी गई है, और उस हवाले से जो जरा याद देखें, फार्मूला व्हिच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, द फार्मूला व्हिच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इट मींस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि आप यहां देखें जरा, बेंजीन का C6H6 से मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फार्मूला व्हिच शोज रिलेटिव मींस सिंपलेस्ट रेशियो। और भी डेफिनेशन आप नोटबुक में नोट करें, मेरी तरफ से ये रमजान ऑफर की गिफ्ट है। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। किसी का भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो होगा तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। और उसके अलावा इट शोज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है कंपाउंड की स्ट्रक्चर को शो करता है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड के स्ट्रक्चर को शो नहीं करता। देखें यहाँ जरा कैसे, C6H6 जो बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, फॉर एग्जांपल तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH है, तो इसकी तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। आई बात समझ में? उसके अलावा 2 or more compounds कैन नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। हर कंपाउंड के अपने अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। ये अलग बात है कि एम्पिरिकल फार्मूला में अगर 2 से 3 कंपाउंड हो तो उसका एक एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। देखिए जरा यहाँ कैसे, C6H6 बेंजीन है और C2H2 एसिटाइलिन है। अगर यहाँ हमें देखें तो इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH बना हुआ है, एक एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। आई बात समझ में? उसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है? इनटू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n इनटू मींस होल नंबर। n कैसे होल नंबर है, जरा यहाँ देखें। बेंजीन C6H6 ये होल नंबर है, हमने यहाँ लिखा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH मिला। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C6H6 से हमें क्या मिला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n का क्या मकसद है, जरा यहाँ देखिए प्यारे बच्चों। फॉर एग्जांपल तो बेंजीन है C6 से H6 से डिवाइडेड बाय n होल नंबर होगा, तो 1 टाइम्स 6 1 टाइम्स 6 1 टाइम्स 6 क्या हुआ? CH। हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, ग्लूकोज और राइबोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सेम है। मैंने पहले भी एग्जांपल आपको समझाया। तो अभी यहाँ देखें जरा, C6 से H2O6 से अपान होल नंबर क्या होगा? 6 होगा, तो 1 टाइम्स 6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 6 1 टाइम्स 6, तो क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। प्यारे बच्चों, ये था डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और ये डिफरेंशिएट के हवाले से भी पूछ सकता है। और आते हैं अभी यहाँ एटम और आयन के बारे में। आपको पता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जरा यहाँ देखें, ये एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये जो स्मॉलेस्ट ये पार्टिकल है ये क्या है? एटम है। और इसके अलावा आयंस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ब्रिक्स होती हैं। तो आयंस के भी क्या, आयनिक कंपाउंड्स के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं?
आयंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर सोडियम क्लोराइड है, मिसाल NaCl। NaCl किसका बना होता है? सोडियम आयन और प्लस क्लोरीन आयन का बना होता है प्यारे बच्चों। उसके अलावा एटम कैन आर कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये दो बातें कर रहा है।